बिल्कुल देखिए, और आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा इस वक्त मीडिया से मुखातिब होते हुए, क्योंकि बेहद दिलचस्प फाइट ये भी दे रही हैं जामनगर नॉर्थ से। अलग अलग सदस्य हैं, वो अलग अलग पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़े हुए हो, तो वो उनकी विचारधारा के साथ जुड़े हुए पार्टी। आपके लिए मुश्किल हो सकती है क्या? डेफिनेटली नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा आप डिस्टेंस प्लीज मेंटेन करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, मैं तभी वो बोल सकती हूँ। डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करें प्लीज। रिवाबा आप इस तरफ देखते हुए। मुझे जामनगर की जनता पे पूरा भरोसा है कि जामनगर की जनता ने जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के प्रति, खास करके केंद्र के नेतृत्व के प्रति वो विश्वास શું માનો છો કયા મુદ્દા મહત્વના રહેશે આ ચૂંટણીમાં? જામનગરના ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ અને સાથે સાથે જામનગર મહાનગરને સ્માર્ટ સિટી બનાવવા માટેના જેટલા પણ સંપૂર્ણ પ્રયાસ હશે એ અમારા તરફથી પૂરા કરવામાં जी डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी इस बार भी बहुत अच्छी लीड के साथ, बहुत अच्छी सीटों के साथ रिपीट होगी। पिछली बार रिवाबा भारतीय जनता पार्टी जो है 99 सीटें जीती थी, इस बार का टारगेट 150। तो जामनगर नॉर्थ से रिवाबा जडेजा को आप सुन रहे थे। दरअसल बीजेपी को यहाँ पर सेलिब्रिटी चेहरा इसका फायदा मिल सकता है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस और आप में फाइट है। रिवाबा जडेजा वर्सेस भूपेंद्र सिंह जडेजा कांग्रेस की तरफ से हैं वो, और करशन भाई करमूर आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर मैदान में है। देखते हैं 99 सीटें जहां 2017 में पाई थी बीजेपी ने, इस बार क्योंकि फिर से 150 का टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है, कितना छू पाती है उस टारगेट को ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इस बार फाइट इसलिए दिलचस्प है क्योंकि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी बनी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अगर सबसे ज्यादा हमला किया है तो वो कांग्रेस पर किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले कई सालों से गुजरात की जनता के पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन इस बार ऑप्शन है, इसलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को न चुनकर आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता चुनेगी। लेकिन खैर, ये तो वोटर्स के दिल दिमाग पे क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है, लेकिन मुद्दे काफी अहम हैं। शिक्षा पर भी जोर दिया गया है, स्वास्थ्य पर भी जोर दिया गया है, रोजगार पर भी जोर दिया गया है, और मोरबी जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दे इस बार गुजरात चुनाव में आपको दिखाई दिए हैं बयानों के जरिए भी और वादों के जरिए भी। तो वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, 15 मिनट हो चुके हैं और लगातार जो मतदाता हैं गुजरात के वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें रिवाबा जडेजा की जो कि मतदान करने पहुंची थी, और देखिए मतदान करने के बाद ये पहली तस्वीर सामने आई है रिवाबा जडेजा की, जो कि जामनगर नॉर्थ से उम्मीदवार हैं और कड़ी टक्कर यहां पर तमाम पार्टियों के लिए। और जामनगर नॉर्थ से मेरे सहयोगी दिग्विजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिग्विजय, बताइए तस्वीर। रिवाबा अभी भी बाहर निकली हैं, हालांकि वो सीधे तौर पर कह रही हैं कि टक्कर किसी से नहीं। जी, सौराष्ट्र की सबसे ज्यादा हॉट बैठक गए तो इस बार जामनगर की है। जामनगर के प्रत्याशी हकूबा जाडेजा जो कांग्रेस में थे वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, और उसके बाद उनका टिकट रिवाबा जी एक सवाल ले लीजिए ना। मेरा आपसे सवाल थोड़ा दूर रखो ने, आने दूर रखो ने। थोड़ा प्लीज दूर ला भाई, आम आवतारी वाला टेबल आई गया। हेलो, टेबल मूके दो। रिवाबा जडेजा को थोड़ा मुश्किल भी हो रही है क्योंकि मीडिया का वहां पर जमावड़ा है, और पहला रिएक्शन हर कोई लेना चाहता है कि रिवाबा आखिर अपनी जीत को लेकर, बीजेपी की जीत को लेकर क्या कुछ कहती हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये एक बार फिर से कहा गया है कि विकास के लिए गुजरात की जनता वोट करेगी और एक बार फिर से बीजेपी को विजयी बनाएगी। लेकिन आज पहले चरण में वोटर्स तय करेंगे दिग्गजों की किस्मत, ईवीएम में कैद करेंगे। बड़े ने अलग अलग पार्टी के साथ अपना विचार विमर्श करके वो जुड़ने की जो एक इच्छा व्यक्त की हो, तो वो अपनी तरफ से किसी और पार्टी के साथ जुड़े। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी, और मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, तो इस बार मुझे कोई दिक्कत ऐसी सच दिखाई नहीं दे रही है। मैडम, जामनगर हो या राजकोट हो, किस तरह की बूथ मैनेजमेंट की गई है पार्टी की तरफ से ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट के लिए? जी, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सदस्य वाली, सभ्य वाली पार्टी है, और जैसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में मुझे एक प्रत्याशी के रूप में चुना गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से,
तब से लेके अभी तक आज तक एक जो पूरा एक संगठन का जो माहौल रहता है कि छोटी सी चीज़ें माइन्यूट जो मैक्रो मैनेजमेंट होता है उस हिसाब से पूरा जो इलेक्शन का पोर्टफोलियो रेडी करके लोगों के बीच में जाना, ग्रुप मीटिंग करना, बूथ तक लोग अपनी तरफ से अवेयर होके मतदान मथक तक पहुंचे, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज की जाती है। लेकिन बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की सीट काट दी गई। विजय रूपाणी उनमें से एक हैं जहां पर आप मतदाता हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से भारतीय बहुत से जनता लोगों को पार्टी नेगलेक्ट कैडेट बेस्ड पार्टी है। सेंट्रल नेतृत्व के माध्यम से जो उम्मीदवार के प्रत्याशी के रूप में चुना जाता है, पूरी पार्टी, पूरे कार्यकर्ता भाई बहन उसका सहर्ष स्वीकार करते हैं। और जो हमारे वरिष्ठ नेता है, भारतीय जनता पार्टी एक अनुभव के साथ और युवा पीढ़ियों को तैयार करने के माध्यम, ये दोनों एक जो पिलर्स हैं उनको रेडी करने में मानने वाली पार्टी हैं। तो एक तरफ हैं तो वो जो जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनका अनुभव और साथ ही साथ युवा पीढ़ी को आगे लेके चलना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक अलग अपनी तौर की एक जो मेथड है, जिससे देश के भविष्य के लिए देश के राजनीतिक भविष्य के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। कितनी सीटें आप देखती हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? और भी चुनौतियां हैं जो आपके चुनाव में बीच में आ सकती नहीं, मैंने ये बात का पूरा अभी बोला कि मुझे जामनगर की जनता में पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो एक विश्वास और विकास यात्रा का जो विश्वास रहा है और खास करके केंद्र का जो नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का एक विश्वास है, तो वो इस बार भी टू बी कंटिन्यू होने वाला है। कितनी सीटें आप रिवावा देखते हैं? क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सैकड़े नहीं कर पाई थी पूरा। हम 2/3 सीटों के साथ आगे बढ़ेंगे। 150 प्लस सीटों का जो टारगेट है वो डेफिनेटली अचीव होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।